अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शुरू करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि इफ n विच इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड w which is equal to set of whole numbers, set of whole numbers, then find n union w and n intersection m। अभी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था, तो हम सबसे पहले n आंसर विच इज इक्वल टू n यूनियन m, n यूनियन w, n यूनियन w लेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, पहले हम n ले लेते हैं। नेचुरल नंबर n विच इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड w विच इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम n यूनियन m लेंगे पहले, n यूनियन m विच इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम n इंटरसेक्शन m लेंगे। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि जो मिलते जुलते अरकान है वो लिख दिए जाते हैं, तो 0 w सेट में है जबकि n सेट में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 1 जो है वो दोनों सेट्स में है, मुश्तरिक है, 2 भी मुश्तरिक है, 3 भी मुश्तरिक है, एक जैसा है दोनों में, इस तरह सो ऑन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया है, n यूनियन m एंड n इंटरसेक्शन m। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5, इफ a विच इज इक्वल टू ए सी डी एफ, इसके मेंबर है ए सी डी एंड एफ, बी विच इज इक्वल टू, बी सेट है, बी सी एफ जी, बी सी एफ एंड जी, एंड सी विच इज इक्वल टू, सी में है जी सी एफ जी एच, सी एफ जी एंड एच। अच्छा जी, डिमांड क्या कर रहा है हमसे, देन फाइंड इसका पार्ट 1 ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मालूम करना है हमने। पार्ट 2 इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पार्ट 1 हम हल करेंगे पहले, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम सबसे पहले इसकी जो छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट को हम हल करेंगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को देखते हैं हम, देखें जी, ये हमारे पास सेट है बी और ये सी है, इन दोनों को हम यूनियन निकाल लेते हैं। यूनियन अभी आपको मैंने पढ़ाया है कि यूनियन में जो है सारे अरकान लिख दिए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बी सी एफ जी एंड एच। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें देखें जी, ए सेट हमारे पास कहां पर है, ए सेट ये मौजूद है, और बी यूनियन सी अभी हमने निकाला, बी यूनियन सी ये हमारे पास मौजूद है। तो ए सेट को और बी यूनियन सी, इन दोनों सेट्स को हमने देखना है, इन दोनों का हमने यूनियन निकालना है। तो यहां से हम शुरू करते हैं, ए बी, दोनों में सी मौजूद है, एक दफा लिखेंगे, सी डी एफ, दोनों में मौजूद है, एक दफा लिखेंगे, जी एंड एच। ये आपके पास इसका आंसर आ गया।
ये आपका पार्ट 1 जो है वो हल हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पार्ट 2 है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें देखें क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी सेट को देखेंगे, ये बी सेट है ये सी सेट है, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि कॉमन जो एलिमेंट्स है वो हम लिख देते हैं, मुश्तरक एक जैसे। तो देखते हैं हम, बी इस सेट में है, इधर नहीं है, सी दोनों में है, लिख देंगे। सी के बाद एफ दोनों सेट्स में है, लिख देंगे। जी भी दोनों सेट्स में है, लिखेंगे। एच नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद ए और बी इंटरसेक्शन सी लेंगे। ए सेट हमारे पास मौजूद है, बी इंटरसेक्शन सी जो अभी हमने निकाला, ए ये वाला सेट है, बी इंटरसेक्शन सी ये है। इन दोनों सेट्स में देखें क्या मुश्तरक है, सी मुश्तरक है दोनों में देखें, और एफ मुश्तरक है, सी एंड एफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया, इसका पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम एज इट इज है, इसमें एक्स और वाई सेट दिए हुए हैं, उसका आपने यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है, सेम इसी तरीके से आपने हल करना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ r which is equal to 0 1 2 3, 0 1 2 and 3, s which is equal to 0 2 4, 0 2 and 4, t which is equal to 1 2 3 4, t which is equal to 1 2 3 and 4। डिमांड क्या कर रहे जी, देन फाइंड, इसकी पहली जुज है r स्लैश एस। r स्लैश एस का मतलब है कि r और s का हमने डिफरेंस निकालना है, इसको r माइनस एस भी लिख सकते हैं आप। r के वो अरकान जो s में मौजूद नहीं है वो आपने निकाल लेना, इसका डिफरेंस निकाल लेना। r के वो एलिमेंट्स जो s में नहीं है, देखें 0 है, 1 s में नहीं है 1 लिख ले, 2 मौजूद है, 3 नहीं है लिख ले। ये आपके पास आ गया r स्लैश एस, यानी r डिफरेंस s। इसी का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2, t स्लैश एस, t डिफरेंस ऑफ s। t के वो अरकान जो s में नहीं है, देखें 1 s में नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, इसका भी आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3, r डिफरेंस t, r के वो अरकान जो t में नहीं है, r के वो अरकान जो t में नहीं है, 0 नहीं है, देखिए 1 दोनों में है, 2 भी है, 3 भी है, तो 0 सिर्फ जो है वो इसका आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4, इसका s डिफरेंस r, s के वो अरकान जो r में नहीं है, 0 है, 2 भी है, 4 नहीं है। तो ये इसके चारों पार्ट्स हल हो गए, और इसकी जो एक्सरसाइज है 1.2 वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सरसाइज 1.2 जो है चैप्टर 1 सेट्स की ये समझ आई होंगे। इसमें आपने यूनियर और इंटरसेक्शन, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, यूनियर और इंटरसेक्शन, और इसका डिफरेंस, दो सेट्स का डिफरेंस कैसे लेते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर्स करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरा जो समझाने का तरीका है वो आपको कैसा लगा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।